हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, महाबली हनुमान जी एक ऐसे भगवान माने जाते हैं जो अपने भक्तों के सभी दुख और दर्द को दूर करते हैं। जो भक्त हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसको सभी प्रकार के भय और डर से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी कलयुग में भी पृथ्वी पर विराजमान है, ऐसी मान्यता है। हनुमान जी की पूजा आराधना करने से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। वर्तमान समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं। सभी लोग ज़्यादातर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा तो फायदेमंद होता ही है, इसके साथ ही साथ अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपको बजरंग बली की असीम कृपा प्राप्त होती है। बजरंग बाण का पाठ करने से कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बजरंग बाण का पाठ करना अचूक लाभ दिलाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बजरंग बाण का पाठ किस प्रकार करना चाहिए और इसके क्या नियम हैं, साथ ही बजरंग बाण का पाठ करने से हमें क्या लाभ होता है, किन परिस्थितियों में बजरंग बाण का पाठ करना वर्जित होता है और बजरंग बाण का पाठ करने में कौन सी गलतियां हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही क्या महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं, इस विषय में जानकारी देंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करने के क्या नियम हैं और इससे हमें क्या लाभ होता है। दोस्तों, अगर हमें बजरंग बाण के पाठ करने के नियम मालूम हो तभी हमको बजरंग बाण पाठ का लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बजरंग बाण को महाबली हनुमान जी की आराधना का, उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के परम भक्त माने जाते हैं। बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की भी सौगंध दी गई है। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप श्री राम जी की सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी सहायता के लिए जरूर आएंगे। अगर आप बजरंग बाण का पाठ शुरू कर रहे हैं तो मंगलवार का दिन बहुत ही उचित माना जाता है। आप मंगलवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। आप अपने घर के पूजा के स्थान पर बजरंग बली जी की मूर्ति को स्थापित करें। बजरंग बाण का आरंभ करने से पहले आपको भगवान गणेश की आराधना करनी होगी। भगवान गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। इनकी पूजा पहले करके ही आप बजरंग बाण का पाठ आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रभु श्री राम जी और माता सीता का ध्यान करना होगा। उसके बाद आप हनुमान जी को प्रणाम करके बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लीजिए। पूजा के दौरान आप हनुमान जी को फूल चढ़ाएं और उनके समक्ष धूप और दीप जलाएं। आप कुश के आसन पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ शुरू करें। बजरंग बाण का पाठ पूरा होने के बाद आप भगवान राम जी का स्मरण और कीर्तन करें। बजरंग बली जी को चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल आदि का प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि बजरंग बाण के क्या नियम हैं। इस पाठ को करने में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ का आपने जितनी बार संकल्प लिया है उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ कीजिए। अगर आप गिनती याद रख पाएंगे तो आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करते समय आप लाल रंग के वस्त्र पहने। अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो उस दौरान आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि शब्दों का उच्चारण काफ़ी साफ और स्पष्ट होना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ अगर आप विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कम से कम 41 दिनों तक बजरंग बाण का पाठ नियम पूर्वक करें। बजरंग बाण का पाठ जितने दिनों तक आप कर रहे हैं उस दौरान आप नशा और तामसिक चीजों का सेवन कदापि ना करें। बजरंग बाण का पाठ आप जितने दिन करेंगे उतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें। ये अति आवश्यक होता है। दोस्तों, हमें किन स्थितियों में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ कभी किसी का बुरा की कामना करने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति का बुरा चाहते हैं तो आप बजरंग बाण का पाठ कदापि ना करें। बजरंग बाण का पाठ अनैतिक कार्यों की पूर्ति के लिए
या फिर किसी विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बिल्कुल भी ना करें। बजरंग बाण का पाठ बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से ना करें, क्योंकि कर्म करना ही जीवन में बहुत जरूरी होता है। कर्म करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। बजरंग बाण का पाठ धन, ऐश्वर्य या किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए ना करें। बजरंग बाण का पाठ करने से हमें क्या लाभ मिलता है? हिंदू धर्म और शास्त्रों में बजरंग बाण की बहुत मान्यता है। बजरंग बाण का मंत्र हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। कहते हैं कि बजरंग बाण के विधि पूर्वक पाठ करने से कुंडली के मंगल दोष से मुक्ति मिलती है और शत्रु, भय और रोग से छुटकारा मिलता है। इसके हर शब्द में अपूर्व शक्ति समाहित है। मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करने से कई अचूक लाभ मिलते हैं। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करने के दौरान हमें कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमें बजरंग बाण का पाठ किसी भी दिन से शुरू नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ मंगलवार के दिन से ही शुरू करें। इस पाठ को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम 41 दिनों तक बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। इस पाठ के समय काले रंग के कपड़े हमें भूल के भी नहीं पहनने चाहिए। हमेशा लाल रंग के कपड़े पहनकर ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जितने दिन में बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लें, उतने दिन मांसाहार और तामसिक चीजों से दूर रहें। दोस्तों, एक प्रश्न हमेशा सामने आता है कि क्या महिलाएं बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं? तो दोस्तों, इसके लिए आपको बता दें कि केवल पुरुष ही बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। महिलाएं बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकती। हमारे पुराने धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है कि महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। इसके पीछे ये वजह मानी जाती है, हनुमान जी महिलाओं को माता के समान मानते हैं और कोई माता उनके सामने झुके ये उनको पसंद नहीं है। इससे हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। हनुमान जी स्वयं स्त्री जाति को नमन करते हैं। इसके अलावा हनुमान जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, इसलिए महिलाओं को हनुमान जी को छूना वर्जित माना जाता है। इन सभी कारणों से महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी बजरंग बाण के विषय में कि बजरंग बाण का पाठ करने के क्या नियम हैं, हमें बजरंग बाण का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए, इसको करने के क्या लाभ हैं, किन परिस्थितियों में हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए और क्या गलतियां बजरंग बाण के पाठ में नहीं करनी चाहिए, और महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।